हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर का यूज़ दिखाने वाला हूं। पैनिक सिचुएशन, ट्रैफिक जैम, टाइट स्पेस, बहुत ही ज़्यादा क्रंच लोकेशन में मैं किस तरह से क्लच का यूज़ लेने वाला हूं, ब्रेक और एक्सीलरेटर का किस तरह से यूसेज होने वाला है। और आप देख सकते हैं आगे क्या कंडीशन हो रही है। मेरे को लेफ़्ट जाना है, ये कार भी लेफ़्ट जाने वाली है, आगे बस ब्लॉक कर रखी है रास्ता हमारा। तो देखिए हम लोग को कितना स्लोली एंटर करना पड़ रहा है। क्लच का यूज़ देखिए आप किस तरह से करना है। मैं क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर का यूज़ करते हुए इस सिचुएशन में हम कार ड्राइव करते हैं। पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है ऐसी जगह में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। वीडियो अगर अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अभी हल्की सी स्लोप है तो मैं क्या क्लच प्रेस करके रखा हूँ, ब्रेक रिलीज़ कर रहा था, फिर ब्रेक प्रेस कर रहा था जब रिकॉर्ड लगी। अभी देखिए क्लच रिलीज़ किया मैंने, पूरी तरह से छोड़ दिया, हल्का सा एक्सीलरेटर प्रेस करेंगे, ये बस को ओवरटेक लेंगे क्योंकि ये स्टैंड है, स्टॉप रहेगी। ये देखिए स्पेस नहीं है मेरे पास तो मेरे को स्टॉप करना पड़ा। अब बस से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, बस के पीछे लगाएंगे क्योंकि मेरे को आगे ओवरटेक लेने के लिए स्पेस नहीं मिल रही है इसकी। अभी क्लच का यूज़ देखिए आप किस तरह से स्लोली मैंने क्लच रिलीज़ किया है, फिर से प्रेस किया है। अभी यहाँ स्पेस मिलेगी तो हम आगे बढ़ाएंगे। ये वैगन आर पीछे से लेफ्ट से जगह नहीं दी थी, आगे बढ़ गई है, लेफ्ट से ओवरटेक लिया मेरे को। तो अभी हम सेकंड गियर लगा लिए, क्लच को रिलीज़ किया वापस से मैंने, और हल्की हल्की एक्सीलरेटर प्रेस करके अभी रिलीज़ कर दिया एक्सीलरेटर को। तो जब टाइट स्पेस हो जाती है हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है ब्रेक और क्लच का। उसके साथ एक्सीलरेटर तो बिल्कुल नहीं प्रेस करते। अभी देखिए मैं एक्सीलरेटर प्रेस नहीं कर रहा हूँ लेकिन कार मेरी मूव हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ मोमेंटम। जो मोमेंटम जनरेट हो गया है सेकंड गियर के हिसाब से, उस हिसाब से हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए टू व्हीलर्स इस साइड से भी आ रहा था, लेफ्ट से ओवरटेक ले रहा था, मैं लेफ्ट भी नहीं जा सकता था, और राइट से जो आ रहा था उसके लिए स्पेस देखनी थी। मैं हॉर्न इसलिए पहले ब्लो कर लिया कि वो अगर आए मेरी लाइन में बीच में ना आ जाए, मेरे सेक्शन में ना बीच में क्रॉस करे, तो उसके हिसाब से मैंने स्लो कर ली अपनी कार। अभी देखिए एक्सीलरेटर प्रेस कर रहा हूँ, फिर धीरे से फिर रिलीज़ कर दे रहा हूँ। सेकंड गियर में हूँ, क्लच को पूरी तरह से रिलीज़ कर रखा है मैंने। सिचुएशन जैसी अराइज होगी, मेरे पास स्पेस नहीं होगी तो मैं ब्रेक अप्लाई करके क्लच प्रेस करूँगा। शायद फर्स्ट गियर भी लगाना पड़े अगर कार कंप्लीटली बंद पड़ जाए या स्टॉप हो जाए। तो टाइट स्पेस में मार्केट एरिया, जो क्रंच लोकेशन होती है, वहाँ पे पैनिक सिचुएशन अराइज होना बाय डिफ़ॉल्ट है कि होगा ही होगा पैनिक सिचुएशन। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आप कंट्रोल अपने प्रॉपर करते हैं किसी भी ओपन स्पेस में, अपने कंट्रोल्स आप समझ लें, अगर अपने कंट्रोल्स प्रॉपर रखेंगे तो आपको ऐसी प्रॉब्लम कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन में नहीं आएगी। सबसे पहले क्या करें, आप ओपन स्पेस में अपना क्लच का कंट्रोल प्रॉपर करें, क्लच रिलीज करें फिर प्रेस करें। अभी देखिए आगे बस स्टॉप हो गई है तो ट्रैफिक लोकेशन मतलब मार्केट एरिया है तो ट्रैफिक बाई डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, रिक्शा हो, साइकिल हो, जिससे भी। मैंने बस को स्टॉप होते हुए देखा, सेकंड गियर में सिर्फ एक्सीलरेटर रिलीज़ किया। अभी देखिए मेरे को कंप्लीट स्टॉप करना पड़ा क्योंकि ये कार जो है लेफ्ट इंडिकेटर देते हुए अंदर की तरफ जाएगी। मैंने हल्का सा राइट लिया और अपनी कार आगे बढ़ा लिया राइट साइड से, इसको ओवरटेक लेने के हिसाब से। तो ओवरटेक क्या बोले, साइड से स्पेस निकाल के अपनी कार को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए बस ये रिक्शा जा रहा है, सामने से वैन आ रही है। मैंने क्या किया, सेकंड गियर में हूँ मैं, हल्का सा एक्सीलरेटर प्रेस किया और फिर मूवमेंट कर लिया। लेफ्ट से बाइक निकल रही थी दो, इसलिए मेरे को 2-3 बार हॉर्न लगाना पड़ा क्योंकि एक बाइक निकल के देख के स्टॉप हो गई थी, लेकिन उसके पीछे जो थी वो स्पीड में आ रही थी, उसने भी बहुत ही सडन ब्रेकिंग करके स्टॉप की है क्योंकि वो बाइक के जस्ट पीछे दूसरी बाइक थी। अभी देखिए बस के पीछे फॉलो कर रहा हूँ, ये टू व्हीलर लेफ्ट में मेरे सामने है, तो मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस रखूँगा कि अचानक से ये कभी भी सामने आ सकते हैं। अभी ये टर्निंग है तो मैं ओवरटेक बस को नहीं ले पाऊँगा क्योंकि स्पेस चाहिए उसके लिए मेरे को, और टू व्हीलर भी सामने से आ रहा है। ये बस स्टैंड है मे बी, और या फिर हाथ दिखा के, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वही रहता है कि हाथ दिखा के अपने आप बस में भी चढ़ जाते हैं या बोल के स्टॉप भी हो जाते हैं, उतर जाते हैं मतलब। अभी मैंने सेकंड गियर लगा लिया, फिर से फर्स्ट गियर पहले लगाया था, फिर उसके बाद सेकंड गियर लगाया, क्लच को पूरी तरह से रिलीज़ कर दिया है। अब देखिए धीरे धीरे मूव कर रहा हूँ। पैनिक सिचुएशन कब अराइज होती है, ये देखिए एकदम से स्टॉप हो गया, मेरे को भी क्लच प्रेस करके स्टॉप करना पड़ा, फिर मैंने फर्स्ट गियर लगाया। ये पैनिक सिचुएशन होती है क्योंकि आप मोमेंटम में चल रहे होते हैं, अचानक से सब कुछ आपके सामने रुक जाता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको रुकना तो पड़ेगा ही। नहीं रोक के तो ऑब्वियसली पॉसिबल ही नहीं है कि आप ड्राइव करें, आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही है रुकना पड़ेगा और फिर वापस से स्टार्ट करनी पड़ सकती है कार। मेरे को टू व्हीलर पीछे से ओवरटेक लेते हुए आ रहे हैं क्योंकि उनके पास स्पेस लेफ्ट में हो रही है और वो लेफ्ट से आ जा रहे हैं। मेरे को लेफ्ट छोड़ के निकलना पड़ता है, थोड़ा सा स्पेस देख के निकलनी पड़ रही है, फिर आगे बढ़ा रहा हूँ कार। अभी सिचुएशन समझ लीजिए, सामने से व्हीकल भी आ रही है और लेफ्ट में जो बस चल रही है वो स्लो चल रही है। टू व्हीलर सारे ओवरटेक ले रहे हैं लेकिन फोर व्हीलर के लिए मेरे पास स्पेस नहीं है कि मैं ओवरटेक ले सकूं, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं फॉलो ही कर रहा हूं। सेकंड गियर में स्लोली मूव कर रहा हूं। ये देखिए टू व्हीलर एकदम से स्लो हो गया और मे भी स्टॉप हो जाएगा, अभी स्टॉप हो गया है।
अब मेरे को फिर से फर्स्ट गियर लगाना पड़ा, स्लो मूविंग किया हूँ मैं, मेरे पास ओवरटेक लेने के लिए स्पेस नहीं है टू व्हीलर की, टू व्हीलर जितनी भी स्पेस नहीं है देखिए आगे, तो मैं फोर व्हीलर लेके ऑब्वियसली नहीं निकल सकता हूँ। तो स्पेस आगे बनेगी तो मैं ओवरटेक लूँगा, वो भी सामने से व्हीकल आ रही होगी तो मेरे को स्टॉप करनी पड़ेगी अपनी कार। मेरे आगे देखिए टू व्हीलर है इसलिए मेरे को और स्लो चलाना पड़ रहा है। अभी रिक्शा आ रहा है सामने से, मैं ओवरटेक नहीं ले सकता, सिचुएशन ही नहीं है मेरी ओवरटेक की, या स्पेस ही नहीं है आप कह सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा मार्केट एरिया टाइट स्पेस है, तो मेरे को स्पेस नहीं मिलेगी तो मैं जगह भी नहीं मिलेगी मेरे को आगे बढ़ाने के हिसाब से, तो मैं स्लो ही मूव करूँगा अपनी कार को। तो आप किसी भी सिचुएशन में गाड़ी चलाएंगे, जब भी आप कार अपनी निकालेंगे, तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ रखना है कि आपके क्लच और ब्रेक के पास स्पेस आपके पास एनफ हो, आप अपनी कार को आगे, ये देखिए सामने से व्हीकल आ रहे थे इसलिए तो भी मैं स्पेस होते हुए भी मैं ओवरटेक नहीं ले सकता, क्योंकि आगे जाके मेरे को कट करना पड़ता। अगर कोई और व्हीकल होती बस के आगे तो मैं ब्लॉक हो जाता और इनफैक्ट ट्रैफिक जैम हो जाता। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने बस को फॉलो करना सही समझा। अब बस को फॉलो कर रहे हैं हम, थोड़ी सी स्पेस छोड़ देंगे, सामने से जो व्हीकल आ रही है वो निकल जाए, लेकिन बस आ रही है उसके लिए भी स्पेस देखेंगे हम। ये देखिए कंप्लीट लेफ्ट आ गया मैं, तो ये टाइट स्पेस। आप क्लच का यूज़ देखिए, क्लच मैंने प्रेस किया, रिलीज़ किया, फिर से प्रेस कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं। ये देखिए पूरी तरह से रिलीज़ कर देंगे अब, क्योंकि स्पेस देखिए हो गई है, पूरा रिलीज़ कर दिया। आप सेकंड गियर फिर लगा लिया। तो ऐसे ही करना पड़ता है हमें, क्योंकि हमारा सिचुएशन जो अराइज होता है उसके अकॉर्डिंग हमें यही करना पड़ता है, क्लच का यूज़ लेना पड़ता है। क्योंकि थोड़ी सी आगे बढ़ाएंगे, जगह बनाएंगे अपनी, फिर थोड़ी रोकनी पड़ सकती है, इसलिए क्लच प्रेस करते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो फिर ब्रेक भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि कंप्लीट स्टॉप करना होगा तो आपको ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर नहीं तो क्लच अगर रिलीज़ कर रहे हैं, एक पावर जनरेट हो जाती है, कार आगे तक जाती है, फिर स्टॉप करना पड़ता है। अभी यहाँ कंडीशन समझ लीजिए, फिर से बस स्टॉप हो गई है, मैं क्लच प्रेस करूँगा, फर्स्ट गियर लगाऊंगा, क्योंकि कंप्लीट स्टॉप हो रही है मेरी कार। सेकंड गियर में अगर करूँगा तो इसमें क्या होगा, जर्क होगा, हो सकता है कार बंद पड़ जाए। तो सिचुएशन समझ के अपनी कार को आगे बढ़ाते हैं हम अकॉर्डिंगली। फिर क्लच का भी यूज़ होता है। ये देखिए यहाँ कम्प्लीटली स्टॉप, मैं फर्स्ट गियर में ही हूँ अभी, ब्रेक और क्लच दोनों साथ में। क्लच पहले प्रेस किया, फिर ब्रेक अप्लाई कर दी। सब टू व्हीलर आ गए हैं मेरे सामने, देखिए अब लेफ्ट से भी एक और टू व्हीलर आ रहा है, तो मेरे को उसके लिए स्पेस छोड़नी होगी तब आगे बढ़ा पाऊंगा। ये देखिए उसके बढ़ने का वेट करूंगा मैं, नहीं तो आगे मैं बढ़ाऊंगा तो बाइक है, बाइक का क्या है, फुट रेस्ट होता है, कुछ भी आगे निकला हुआ होगा वो मेरी कार से हिट होगा ही होगा, ये बम्पर में भी हिट हो सकता है। अगर राइट में स्पेस होती तो मैं शायद राइट जाके ओवरटेक ले लेता उस बाइक को, लेकिन नहीं थी। अभी देखिए रिक्शे के लिए मेरे पास स्पेस थी तो मैं राइट चला गया। रिक्शे को तो ओवरटेक ऑब्वियसली लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं उसके पीछे ही फॉलो करता रह जाऊंगा। स्पेस थी इसलिए ले पाया, नहीं तो फॉलो करना पड़ता मेरे को। अभी आपने देखा राइट साइड से टू व्हीलर जो ओवरटेक लेते हुए आ रहे थे, तो चांसेस था वो हिट कर जाते, इतनी बुरी तरीके से वो स्पीड में आए थे। स्पीड ब्रेकर में भी आप देखिए क्लच का यूज़, क्लच रिलीज़ किया, फिर से प्रेस किया, पीछे का व्हील्स निकल गया तो मैंने क्लच को फिर पूरी तरह से रिलीज़ करके फिर अपने एक्सीलरेटर प्रेस करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ फिर से स्पीड ब्रेकर, मैंने ब्रेक अप्लाई की पहले, फिर क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगाया, क्लच को रिलीज़ किया, फ्रंट व्हील्स निकला, फिर पीछे का व्हील्स निकला, तो क्लच को पूरी तरह से रिलीज़ कर दिया। फर्स्ट गियर में हमें जब हम स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करते हैं, ये देखिए स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करेंगे, फर्स्ट गियर लगाएंगे, फ्रंट व्हील हाफ क्लच में रिलीज़ किया, पीछे का व्हील्स निकला तब तक पूरा क्लच रिलीज़ कर दिया और फिर मूवमेंट कर ली। तो ये कंडीशन होते ही फिर हम अपनी कार को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये ध्यान रखना है हमें कि आगे कुछ होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्लच ब्रेक फिर से यूज़ करना पड़ सकता है। यहाँ आगे चलेंगे, रोड अगर थोड़ा सा और ब्रॉड होगा, थोड़ा सा और चौड़ा होगा तो शायद हम ओवरटेक ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि सामने से कोई व्हीकल तो नहीं आ रही है। अगर व्हीकल आ रही होगी तो मेरे को फिर से स्लो डाउन करना पड़ सकता है। अभी देखिए ये वाला स्पीड ब्रेकर मैं सेकंड गियर में ही निकाल लिया हूँ धीरे से, क्योंकि एक ही छोटा सा स्पीड ब्रेकर था, क्लच प्रेस करने की नीड नहीं पड़ी, आराम से धीरे से निकाल ली मैंने। अभी यहाँ कंडीशन समझ लीजिए, मैंने फर्स्ट गियर में रिलीज़ कर दिया है अपना क्लच पूरी तरह से, अब आगे बढ़ा रहे हैं। हो सकता है सेकंड गियर लगा लूँ मैं, ये सेकंड गियर मैंने लगा लिया है, स्पेस बन गई थी क्योंकि। फिर से स्पीड ब्रेकर आया छोटा सा, फिर मैं सेकंड गियर में क्लच प्रेस किया है, फ्रंट व्हील निकला, पीछे का व्हील निकला, जो फर्स्ट गियर में करते थे वही हम सेकंड गियर में करके आगे बढ़ाए अपनी कार को। सेकंड गियर में भी वही सिचुएशन किया। सेकंड गियर में होता है क्या है, थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा होती है, 5-7 से अराउंड, मतलब फर्स्ट गियर में एक या 2 या 4 की स्पीड होती है, तो वैसे ही सेकंड गियर में 5 से 7 की स्पीड होती है अगर हम एक्सीलरेटर रिलीज़ कर देते हैं तो। अभी देखिए फिर से मेरे पास स्पेस नहीं है, आगे बस है, सामने से ऑटो आ रहा है 3 व्हीलर, तो मेरे को फॉलो ही करना पड़ेगा बस को।